जय हिंद। मैं सुधीर सर फ्रॉम टू जहानाबाद इन MSCC एजुकेशन। आप सभी को मेरा इस YouTube चैनल पर या वीडियो जहाँ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ पर हमारे इस कंसेप्ट की दुनिया में स्वागत है। आज आपको बता दें कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, समझ गए। कहे थे कि आज 22 मार्क्स कंप्लीट करवा ही देंगे। इतना दिमाग में रखिए कि 22 मार्क्स आज कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट दिक्कत। चलिए छोटू, लगभग आज 18 को फॉर्मूला बताए थे पार्ट 2 वाला वीडियो में। पार्ट 3 वाला में बताएं U/V के DC और U × V के DC। ठीक, तो चलिए हम एक बार लिख देते हैं। आप सभी को पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें बता दें कि आप सभी को पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब होता है समाकलन, अवकलन, अवकलन होता है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है बाबू अवकलन। ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल क्लास बायोमेट्रिक तरीका से, बिल्कुल शानदार तरीका से क्लास लिया जाएगा, समझ गए। तो चलिए एक बार फटाफट क्लास को शेयर कीजिएगा। कैमरा ठीक कर लेते हैं। आवाज़ ये सभी क्लियर जा रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं। कंफर्म कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बाबू, यानी आपका आवाज़ तो क्लियर है, तो चलते हैं आगे। चलिए बाबू आगे। चलिए छोटू आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम बताएं, फॉर्मूला बताए थे, ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्मूला बताएं कि U × V का DC क्या होता है। बताए थे कि पहिलका के निकालेंगे दूसरका के DC, फिर दूसरका के निकालेंगे पहिलका के DC। दूसरा फॉर्मूला था U/V का बताए थे कि नीचे वाला V को रखना है स्क्वायर, फिर ऊपरे V जस के तस, फिर U के DC करेंगे और घटाएंगे, फिर U के DC, फिर V के DC। U के निकाल कर V के DC, एक बार V के DC V के DC करेंगे, एक बार U के DC करेंगे V के निकाल कर, फिर V के DC करेंगे U को निकाल कर। ठीक है, चलिए ये हमारा दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट, अगर कोई पूछे कि U+V का DC, U - V का DC, नया फार्मूला है। U+V + W का DC, ऐसा DC कोई पूछ दे तो आप क्या चीज़ बताइएगा, क्या चीज़ बनाइएगा, समझिएगा। देख लेते हैं आवाज़ क्लियर है। चलिए फटाफट कह दीजिए कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। देख लेते हैं आवाज़ क्लियर है। चलिए तो आवाज़ तो क्लियर लग रहा है, आ रहा है आवाज़ क्लियर। चलिए ठीक है, तो चलते हैं बाबू आगे। चलो आगे चलते हैं, समझिएगा। U+V के कोई DC पूछे, U - V के कोई DC पूछे, U+V + W का कोई DC पूछे, यानी अगर 2 गो प्लस में रहेगा तो DC पूछेगा तो क्या चीज़ करेंगे, माइनस में रहेगा तो DC पूछेगा तो क्या चीज़ करेंगे, गुना में रहेगा तो DC पूछेगा तो क्या करेंगे, भागा में रहेगा तो DC करेंगे तो क्या पूछेगा, समझिएगा। अगर जोड़ में रहे यानी जोड़ेला रहे U+V के कोई DC पूछे तो दोनों के अलग अलग DC करेंगे। घटावेला रहे तो अलग अलग घटाएंगे DC करके। सिंपल सा बात, 3 गो है तो 3 बार DC करेंगे।
यू dv/dx प्लस dw/dx। चलिए एक एग्जाम्पल एक उठता है, एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल दे दे कि y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो dy/dx बराबर भाट। समझिएगा छोटो, ध्यान से समझिए। क्या चीज क्वेश्चन दिया कि y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो dy/dx बराबर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, dy/dx यानी y के मान दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, यानी u प्लस v। देखिए तो u प्लस v के डीसी बताएं, दोनों के अलग अलग डीसी, अलग अलग डीसी करेंगे। एक बार साइन एक्स का डीसी करेंगे और एक बार कॉस एक्स का डीसी करेंगे। कोई दिक्कत? dy/dx ज्ञात कर रहे हैं। साइन एक्स का डीसी क्या चीज होता है, कोई बता सकते हैं? कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, यानी यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। एक बात बताते हैं, समझिएगा। अगर u इंटू भी के कोई डीसी पूछे तो कहिएगा कि u के निकाल के v के डीसी करेंगे, फिर v के निकाल के u के डीसी करेंगे, जोड़ देंगे। u/v के डीसी दोनों पर एग्जाम्पल बता दिया गया है। तीसरा वीडियो देख लीजिएगा, ये चौथा वीडियो है। u माइनस v का कोई डीसी पूछे तो अलग अलग करके घटाएंगे, अलग अलग करके जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? तो जैसे में यहाँ पर माइनस भी रह सकता है, तो माइनस करेंगे तो घटाएंगे। कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन वे में लेकर चलेंगे। एक बात बताते हैं, आप दुनिया में एक मोटो यह रखिएगा, ध्यान समझिएगा। आपको जीने का मकसद ये होना चाहिए कि हमारा पहचान माता पिता से न होकर खुद का पहचान बनाए। यानी आपका जीने का मतलब ये रहना चाहिए कि माता पिता की पहचान हमारे नाम से होना चाहिए। यानी अगर माता पिता जा रहे हैं तो वहाँ पर ये बोला जाए कि उनका पिता जा रहे हैं, उनका माता जा रहे हैं। ये नहीं कि आप जा रहे हैं तो कहेंगे कि फलना के बेटा जा रहा है। जीने का मकसद यही रहना चाहिए। चलिए ध्यान समझिएगा छोटो, बहुत बेहतरीन ढंग से आपका पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए u इंटू भी का कोई डीसी पूछ दे, u इंटू भी का डीसी पूछे, कहिएगा कि u के निकालेंगे v के डीसी, फिर v के निकालेंगे u के डीसी। कोई दिक्कत? चलिए अगला फॉर्मूला पर गौर करेंगे, समझिएगा। अगला फॉर्मूला प्लस में लिए थे, आपके माइनस में लेकर बताते हैं। चलिए अगर घटावे ला कहे तो क्या चीज कीजिएगा, ये बात बताइए। चला समझिए, बात को समझना है। चलिए क्वेश्चन कैसे दे रहा है ये समझिए। क्वेश्चन दे रहा है ऐसे छोटू, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कैसे देगा, रुक जाइए, हल्का साफ करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा खाली बस। चलिए क्वेश्चन दे दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे दे रहा है ये समझिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर दे दे कि y बराबर cos x माइनस साइन एक्स हो तो dy/dx बराबर निकालें। dy/dx कह रहा है cos x माइनस साइन एक्स, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, दोनों के अलग अलग करके घटा लेंगे। cos x के डीसी माइनस साइन एक्स का डीसी। अब समझिएगा dy/dx बराबर cos x का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डीसी होता है cos x।
इसको अगर सजाना चाहते हैं क्या चीज़, यही होगी आपका आंसर। सजाइएगा तो फिर तो वही हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस प्लस सब पता चल गया, कोई दिक्कत। अब हम मोड के बारे में बताते हैं कि अगर मोड एक्स का कोई डीसी पूछे तो क्या चेक कीजिएगा। मोड एक्स का अगर कोई डीसी पूछे तो क्या चेक कीजिएगा, समझ गए। मोड एक्स का कोई डीसी पूछे तो आप क्या चेक कीजिएगा। चलिए तो इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो हम अगला कंसेप्ट पर चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो अगर दो को डीसी निकालने के लिए कहे, अलग अलग करके डीसी निकाल देंगे, कोई दिक्कत। अब हम बताते हैं मोड के बारे में। समझिएगा कि अगर कोई मोड एक्स का कोई डीसी पूछे तो क्या चेक कीजिएगा, बताइए। समझिएगा ध्यान से। एक फॉर्मूला बहुत जगह आता है, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि रूट एक्स का डीसी क्या होता है, क्या होता है। दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे। यानी रूट एक्स का डीसी क्या होगा, बराबर भाट। चलिए आएगा तो आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। चलिए अब मोड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, मोड के बारे में। ध्यान से समझिएगा। अगर मोड एक्स का कोई डीसी पूछे तो आप क्या चेक कीजिएगा, ये समझिए। चलिए चलो छोड़ो, बताएं आगे। चलिए बताएं। चलिए बाबू मोड के बारे में बताते हैं। चलिए क्वेश्चन दे दिया कि डी मोड एक्स बराबर क्या होगा, यानी डी बराबर भाट। ऑप्शन में दिया 1, 0, -1, डी में नन। बताया जाए मोड एक्स का डीसी क्या होता है। हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मोड एक्स दिल रहे और कहे, हाँ और बराबर दिल है, क्या होगा जब x का मान जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है x का मान, तब क्या होगा बताते हैं। ध्यान समझिएगा। अगर मोड x का मान, अगर मोड x का मान 0 से, x का मान 0 से बड़ा रहे तो क्या चीज होगा, मोड x बराबर। अगर x का मान 0 से छोटा रहे तो क्या चीज होगा, अगर मोड x का मान x बराबर 0 रहे तो क्या चीज होगा। चलिए तीनों कंसेप्ट समझिएगा, तीनों कंसेप्ट समझिएगा। अगर x का मान 0 से बड़ा रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा x से। दिक्कत। अगर x का मान 0 से छोटा रहेगा तो इसका आंसर होगा -x। अगर x का मान 0 के बराबर होगा तो इसका आंसर होगा 0। दिक्कत। चलिए दिक्कत छोटो, दिक्कत बाबू, प्रॉब्लम, दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए चलिए तो क्वेश्चन लिए थे कि x का डीसी क्या होगा। तो जब भी डीसी निकालना रहेगा तो x को हटाएंगे, यानी बच जाएगा dx बटे dx। और dx का डीसी क्या होता है, 1, यानी इसका सही आंसर a, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे, अगर क्वेश्चन दे दे कैसे, जे समझिए। चला समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर डी दे रहेगा x, इसका डीसी क्या होगा, मोड x का डीसी क्या होगा जब x का मान 0 से छोटा रहेगा। ऑप्शन में
1 -1 0 नन। समझिएगा, मॉड x का DC क्या होगा जब x का मान 0 से छोटा रहेगा। तो हम बताए हैं 0 से छोटा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा तो -x, यानी मॉड x को हम यहाँ पर लिखेंगे -x अब बट्टा dx। कोई दिक्कत? बराबर माइनस कांस्टेंट चिन्ह घर से बाहर बराबर -x का DC होगा यानी -1। इसका आंसर बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, अगर दिल रहे बराबर डॉट 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 क्या होगा जब x का मान 0 के बराबर होगा। ऑप्शन में 1, बी में -1, सी में 0, डी में अपरिभाषित इनफाइनाइट। चलो मोड x का मान क्या होगा, मोड x का वैल्यू क्या होगा जब x का मान 0 के बराबर रहेगा। तो चलिए, अगर 0 के बराबर रहेगा तो मोड x को हम 0 लिखेंगे यानी d0 बराबर बटा dx। और 0 के DC होता है बाबू, 0 के DC कितना होता है बताइए बताइए। तो 0 का DC अपरिभाषित इनफाइनाइट। आंसर डी बिल्कुल राइट। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको ऐसे। क्वेश्चन समझिएगा छोटू, क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसे, क्या चीज कि dx के पावर 5 बटे dx बराबर भाट। ऑप्शन में 5x के पावर 10, 5x के पावर 4, 5x के पावर 9 और d में इनफाइनाइट। डी में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताया जाए x के पावर 5 का DC क्या होगा, x के पावर 5 का DC क्या होगा बताया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, x के पावर 5 का DC क्या होगा। x के पावर 5 का कोई DC पूछे तो सबसे पहले n के मान को नीचे पटकना है, 1 कम करना है। 5x के पावर 4 आंसर बिल्कुल राइट। बी चौथा, dx के पावर 3x के पावर 2 बटा dx बराबर भाट। ए में दिया गया है 6x के पावर 9, बी में दिया गया है 6x, सी में दिया गया है 6x के पावर q और डी में दिया गया है नन। थ्री एक्स स्क्वायर का DC क्या होगा, 3x स्क्वायर का DC क्या होगा बताया जाए। 3x स्क्वायर का DC, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर, DC ऑफ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का DC क्या होगा, क्या होगा बताया जाए। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन DC क्या होगा बताया जाए। चलिए 3x स्क्वायर का DC क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, n से इसमें गुना कीजिए तो 6 और 1 कम कीजिए यानी 6x। क्या चीज हो गया आंसर, 6x किस में है, बी में है, बी इज राइट आंसर। पांचवा, डी रूट अंडर 4x स्क्वायर बटा dx
बराबर क्या होगा बताया जाए। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है बाबू -1/x के पावर 4। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, सोच कर लिखनी पड़ेगा ना। चलिए तो इसको सोल्व कर देते हैं, इसको बना ही देते हैं, ठीक है, इसको बना ही देते हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन दे रहे और करनी कोई पूछे कि बताओ बाबू 3 का करने क्या होगा, कहिएगा 1/3। अगर कोई पूछे 2 का करने क्या होगा, बताइएगा 1/2। वैसे 4 के करनी कोई पूछे तो बताइएगा क्या चाहिए, 1/4, यानी x के पावर 2 1/4 गुना कीजिएगा तो x के पावर 2/4। n को नीचे गिराइए, 2/4 एक घटाइए। घटाने के लिए एक मस्त फॉर्मूला, मस्त ट्रिक दिए थे कि बट्टा में जितना रहेगा उसको जस के तस रह देना है। अब 2 में से 4 जाएगा तो 2/4, यही होगी आपका क्या चीज आंसर। दिक्कत प्रॉब्लम आगे आगे क्वेश्चन समझिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन कोई पूछ रहा है ऐसे दीजिएगा तो देखते हैं कि कौन स्टूडेंट जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है 6ठा, d8/dx बराबर ... ए में 1, बी में 0, सी में 3 और डी में 5 बताया जाए। बताया जाए 8 का डीसी क्या होगा, 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डीसी ऑफ 8, 8 का डीसी क्या होगा। आपको एक फार्मूला बताए थे कि कांस्टेंट का डीसी कहीं भी पूछे, कहीं भी कांस्टेंट के डीसी पूछे, हमेशा उसका आंसर 0 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया d7x/dx बराबर भाट। ऑप्शन में दिया गया है 8 -7 7 14। बताया जाए, बताया जाए कौन सा ऑप्शन सही है। 7x का डीसी क्या होगा, 7x का डीसी क्या होगा बताया जाए। 7x का डीसी यानी cx का डीसी c होता है, यानी 7 आंसर। अगला क्वेश्चन d 4x के पावर q/dx बराबर क्या होगा। ऑप्शन में 12x के पावर 5, बी में 12x के पावर 4 और डी में 12x के पावर 6 बताया जाए। 4x क्यू का डीसी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x क्यू। 4x क्यू का डीसी क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, क्या चीज कहें कि इसमें से इसमें गुना करना है, 4×3 12 x और एक बोझ कम करना है, यानी 12x²। 12x² सी में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, d 8 के पावर x/dx बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 8 के पावर x इंटू log 8, बी में 8 के पावर x इंटू log x, सी में 8 के पावर x इंटू log 16,
डी में 8 के पावर x इंटू log 15। चलिए, अगर 8 के पावर x के यानी 1 के पावर x, 1 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या चीज बताए थे कि 1 के पावर x इंटू लॉग a, यानी 8 के पावर x इंटू लॉग 8 जेकरा में रहेगा वही आंसर सही। 10वां नंबर क्वेश्चन, डी साइन एक्स का डीसी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए माइनस कॉस एक्स, बी में कॉस एक्स, सी में माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डी में टेन एक्स। साइन एक्स का डीसी क्या होगा? खाली कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन, x के पावर n का डीसी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, बी n इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, सी n इंटू एक्स के पावर 2n, डी n इंटू एक्स के पावर 3n। बताया जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि x के पावर n का डीसी क्या होता है? x के पावर n, x के पावर n का डीसी होता है, n को नीचे गिराना है, एक लोड कम करना है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, 12वां नंबर क्वेश्चन, tan x का डीसी क्या होगा? tan x का डीसी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सेक x इंटू टेन एक्स, ऑप्शन नंबर बी माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर सी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी सेक स्क्वायर एक्स। बताया जाए tan x का डीसी क्या होगा? tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। 13 नंबर क्वेश्चन, डी सी एक्स का डीसी क्या होगा? भाट, ऑप्शन नंबर ए एक्स के पावर 2n, बी सी में है बाबू 1/x के पावर n, और डी में है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। सी एक्स का डीसी क्या होता है? सी एक्स कांस्टेंट x का डीसी क्या चीज होता है? तो कांस्टेंट x का डीसी होता है बाबू कांस्टेंट है, जहाँ पर जितना रहेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, चौदह नंबर क्वेश्चन समझिएगा। डी 7x बटे डी एक्स बराबर ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी -7, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 7/8। बताया जाए, अगर 7x का कोई डीसी पूछे, 7x का डीसी क्या चीज होता है? कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर यानी dx बटे dx कांस्टेंट को निकालेंगे तो x का डीसी 1 यानी 7 इंटू 1 यानी इसका आंसर है 7। डायरेक्ट कर दीजिएगा, अगर cx का कोई डीसी पूछे डायरेक्ट जहाँ पे जितना बड़ा रहेगा वही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, कोई पूछे 8x स्क्वायर बटे dx बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 16x के पावर 5, ऑप्शन नंबर बी 16x, ऑप्शन नंबर डी 16x क्यूब, ऑप्शन नंबर डी 16x के पावर 5।
बताया जाए 8x² का DC क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर करेंगे, यानी 8 में 2 से गुना करेंगे 16, और एक कम कीजिए यानी 16x आंसर। जहाँ 16x है मार दीजिए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, d1/x के पावर 8 बटा dx बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 8/x के पावर 9, ऑप्शन नंबर बी -8/x के पावर 12, ऑप्शन नंबर सी -8/x के पावर 9, और ऑप्शन नंबर डी -18/x के पावर 20। बताया जाए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/x/8 का DC क्या होगा। हम कुछ भी नहीं कहे थे, जेजा पर ही ट्रिक, जेजा पर ही 8 है तो ऊपर चल जाएगा ये माइनस में, ठीक है, x, और इसमें 1 जोड़ दीजिए, यही हो गया आंसर, यानी -8/x के पावर 9, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए समझिए, इंक डाल लेते हैं। आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें और स्टूडेंट ज्वाइंट हो सकें। तो आपका दायित्व बनता है कि जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। नंबर क्वेश्चन, d1/x के पावर 91 बट्टा dx बराबर, ऑप्शन नंबर ए 91/x के पावर 92, ऑप्शन नंबर बी 91/x के पावर 92, ऑप्शन नंबर सी 91/x के पावर 91, ऑप्शन नंबर डी -91/x, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए छोटू आगे। चलिए आवाज तो क्लियर है। चलिए इसका आंसर आखिर होगा क्या। कुछ भी नहीं कहें कि जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाइए माइनस में, और 1 जोड़ दीजिए नीचे वाला में, यही हो गया आंसर। कहाँ है -91/x के पावर 92। क्वेश्चन 18, डी 3x² + 3 बटा dx बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 6x के पावर क्यू, ऑप्शन नंबर बी 6x के पावर 4 - 2, ऑप्शन नंबर सी 6x के पावर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 6x। चलिए बताया जाए। चलिए आगे। चलिए बाबू इसको सिल्प करते हैं। तो 3 दूनी 6x और 1 कम कीजिए यानी 6x, और 3 का DC 0 होता है यानी 6x इसका सही आंसर, बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए तो आपका क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास जल्द ही लिया जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश का क्लास तो सुबह में लिया गया है, लाइव मोबाइल पर लिया गया है। चलिए यह पार्ट 4 वीडियो था, अगला क्लास जल्द ही लाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे विदा लेते हैं। चलिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।